संजू, वो भाई ना मम्मी पापा को साथ रखने से मना कर रहा है, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, तो मैंने ना उनको यहाँ पर बुला लिया है, वो हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ बुला लिया मतलब? ऐसे कैसे बुला सकती हो तुम? अरे मम्मी पापा है यार वो मेरे। पर रिया, तुमने तो साफ मना किया था कि मैं अपने घर में किसी भी बूढ़े इंसान को नहीं रखूंगी, और इसलिए मैंने अपनी मम्मी पापा को साथ नहीं रखा था। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, अपनी मम्मी पापा के साथ तो मैं रह ही सकती हूँ ना। ये कैसी बात हुई? अपने मम्मी पापा के साथ रह सकते हो, मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं? अरे है तो दोनों ही बूढ़े आदमी ना। अरे बाबा, अपने मम्मी पापा के साथ तो मैं बचपन से रही हूँ ना, तो उनके साथ रहने में क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? देखो रिया, मुझे अच्छे से याद है तुमने बोला था कि यार मैं अपने घर में किसी भी बूढ़े इंसान को नहीं रखूंगी, तो अब तुम्हें क्यों लाना अपने मम्मी पापा को यहाँ? अरे बाबा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझो ना बात को। इसमें समझने वाला क्या है? देखो, तुम मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकता, सिंपल है। और ये तुम्हारा ही रूल था, तुम्हारी कंडीशन थी, तो तुम्हें अब क्यों लाना है उन्हें? समझने की कोशिश करो ना प्लीज यार। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, वो भी इतनी मुश्किलों से यार, और अब जब उनको मुझे साथ की जरूरत है तो मैं उनका साथ ना दूं? अच्छा, मैं तो आसमान से टपका हूं ना, मुझे तो किसी ने पैदा ही नहीं किया। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के पढ़ा लिखा के एक कामयाब इंसान, एक अच्छा इंसान बनाया है, और मैं उनको अपने साथ इसलिए नहीं रख पा रहा ताकि तुम्हारे साथ मैं एक शांति से एक अच्छी लाइफ जी सकूं। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम। समझने की कोशिश करो ना। तुम्हें पता भी है मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, लोगों से उधार ले लेकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं बात नहीं है, सबके माँ बाप करते हैं, जिम्मेदारी होती है उनकी। संजू, मेरी जिम्मेदारी का क्या? देखो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी का नहीं पता, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो, जिसको मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम वो शांति से रहे, तो उन्हें तुम्हारे भाई के पास रहना पड़ेगा, यहाँ नहीं। अभी बताया ना, कितनी बार बताऊं? भाई नहीं रख रहा है उनको अपने साथ में, उनको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, भाभी रोज तंग कर रही है उन्हें। तो इसमें मैं क्या करूं? जब तुम मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहने दे रही, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए क्यों करूं भाई? मेरा भाई ना उनको 6 साल अपने साथ रख चुका। एक काम करते हैं, 6 साल मैं रख लेती हूँ, उसके बाद देख लेंगे। 6 घंटे भी नहीं, तुमने मेरे मम्मी पापा को 6 दिन भी नहीं रहने दिया यहाँ। शादी के 1-2 दिन बाद ही बोल दिया था गाँव भेज दो, मैं नहीं रह पाऊंगी। अगर तुमने मेरे मम्मी पापा पे एक पैसा खर्च करने नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा पे पैसा खर्च क्यों करूं? मुझे उनके साथ रहकर खुशी मिलती है संजू, इतनी कि तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती। तो फिर उन्हीं के साथ रहो। मुझसे शादी क्यों की थी? 2 साल हो गया हमारी शादी को, और अपने माँ बाप से अलग हुए। तुम्हें पता जब से अलग हुआ कितने गिल्ट में हुए? मैंने क्या क्या सोचा हुआ था अपने माँ बाप के बारे में कि उनके साथ ये करूंगा, ऐसे रखूंगा, सब कुछ खुश रखूंगा, ये वो, पर तुमने कुछ भी नहीं करने दिया रिया। और अब जब तुम्हारे मम्मी पापा पे बात आई है, तो तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। ये कैसे रूल है जो तुम्हारे लिए अलग है और मेरे लिए अलग? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। दे दो। जब मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रख रहा था, तब भी तुमने यही बोला था कि अगर उनको साथ रखोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रख रहा, तभी तुम यही बोल रही हो नहीं रखोगे तो डिवोर्स दे दूंगी। दे दो।